नमस्कार दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने वादे के हिसाब से 2 अप्रैल 2025 को पूरी दुनिया में लगा दिया है रेसिप्रोकल टैरिफ। दुनिया में 195 कंट्रीज़ हैं वर्तमान समय में, और इनमें से 60 देशों के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने लगा दिया रेसिप्रोकल टैरिफ। और इसका मेंशन इन्होंने खुद अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। किस देश पर कितना टैरिफ लगा है एक बड़ा सा बोर्ड अपने हाथ में लेकर के लगातार ये अपनी फ़ोटो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत अधिक वायरल करके पूरे वर्ल्ड के अंदर अपना एक दबदबा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। पूरी दुनिया में टैरिफ लग चुका है एक्सेप्ट रसिया, मैक्सिको और कनाडा। ये वो 3 देश है जिनके साथ में अमेरिका का व्यापार कुछ खास नहीं होता है, बिल्कुल ना के बराबर है। बाकी दुनिया में आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट हर कंट्री में डोनाल्ड ट्रंप ने अपना ये टैरिफ अप्लाई कर दिया है, मतलब कि थोप दिया है। और जितने भी टॉप वर्ल्ड लीडर्स हैं वो काफ़ी नेगेटिव रिएक्ट कर रहे हैं। वर्ल्ड लीडर ने साफ साफ ये कहा है कि हम लड़ेंगे और हम इन टैरिफ के अगेंस्ट लड़ेंगे, और ये जो टैरिफ लगाया गया है ये बिल्कुल गलत है और रॉन्ग है। और आप ये भी देख सकते हैं कि तमाम जिसकी निर्भरता अमेरिका के ऊपर थी, अब वो तमाम देश किसी और देश की तरफ मूव कर रहे हैं। खास तौर पर यूरोपीय संघ के तमाम 27 देशों का मन अब खट्टा हो चुका है। अब शायद वो अमेरिका के साथ में व्यापार नहीं करने वाले। अगर हम बात करें अपने इंडिया के बारे में, तो भारत वर्तमान समय में अमेरिका पर 52% टैरिफ लगाता है। आप बोलोगे इतना ज़्यादा टैरिफ अगर हम उससे वसूल करते हैं, उसके बदले अगर अमेरिका ने हमसे 27% टैरिफ ले लिया तो उसमें गलत क्या है? गलत है वो मैं आपको बताऊंगा अभी चंद मिनट बाद। सो गाइस, ऐसे में अब ये जानना जरूरी है कि आखिरकार टैरिफ होता क्या है। अमेरिका ने टैरिफ में बढ़ोतरी का ये फैसला क्यों किया? उसके पीछे की उसकी कोई मजबूरी थी या फिर ट्रंप का कोई एक बहुत बड़ा ट्रंप कार्ड? चलिए जानते हैं, शुरुआत करते हैं। पहला हम लोग टैरिफ क्या है, लेकिन उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अभी हाल ही में एक पोस्ट किया है। वीडियो को पॉज करके इस पोस्ट को आप ध्यान से पढ़िएगा। ये आखिरकार अपने इस पोस्ट के माध्यम से कहना क्या चाहते हैं? कौन से पेशेंट का ऑपरेशन सक्सेसफुली हो चुका है? कौन सा पेशेंट आखिरकार रिकवरी कर रहा है? मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। आपको क्या लगता है? आता हूँ वापस टॉपिक की तरफ। सो गाइस, टैरिफ जो होता है, टैरिफ एक प्रकार का एक टैक्स होता है जो किसी भी देश के द्वारा दूसरे देश से इंपोर्ट किए गए सामानों पर लगाया जाता है। जैसे अमेरिका से कोई सामान हमारे इंडिया में आता है तो हमारा इंडिया उस अमेरिका से एक टैरिफ लेगा, एक टैक्स लेगा। जब कोई विदेशी सामान किसी देश में आता है तो उसके आयातक जो होते हैं उनको एक टैक्स चुकाना पड़ता है कि वो हमारा पोर्ट इस्तेमाल कर रहे हैं ना, हमारा बंदरगाह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम उनसे एक टैक्स लेंगे। और टैरिफ कई प्रकार के होते हैं। पहला टैरिफ आपका होता है एड वैलोरम टैरिफ। इसके तहत प्रोडक्ट्स के मूल्य का एक निश्चित फीसदी जैसे 10% टैरिफ लगाया जाता है। मतलब कितना महंगा आइटम हमारे यहाँ पर इंपोर्ट हो रहा है उस बेस पर टैरिफ लगता है। जबकि कुछ होते हैं स्पेसिफिक टैरिफ के रूप में, यानी कि एक प्रॉपर इतना बड़ा कार्टन हमारे बंदरगाह पे उतरा, उसका वेट इतना था, इस हिसाब से हम इस पर इतना टैरिफ लगाएंगे। जैसे कि प्रति किलो 50 रुपये का हम टैरिफ लगाएंगे केजी के हिसाब से। और एक है आपका रेसिप्रोकल टैरिफ, जो कोई देश किसी अन्य देश के द्वारा लगाए गए टैरिफ के जवाब में लगाता है। और ट्रंप ने यही टैरिफ लगाया है। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी देश ने किसी दूसरे देश के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया हो। अब बात करते हैं कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप के इस रेसिप्रोकल वाले एक्शन से इंडिया को क्या लॉस होगा। वैसे इन्होंने अनाउंसमेंट तो कुछ समय पहले कर ही दिया था और हमने एक एस्टिमेट लगा भी लिया था कि हमको कितना मॉनेटरी लॉस होने वाला है। लेकिन हमने ये अनुमान लगाया था कि हमारे ऊपर शायद ये केवल 8 से लेकर के 10% तक का ही टैरिफ लगाएंगे। लेकिन अचानक से इन्होंने धमाका कर दिया 27% का। तो जो हमारी ओल्ड कैलकुलेशन थी 10 से लेकर के 12% वाले रेसिप्रोकल टैरिफ के हिसाब से, तब हमको लॉस हो रहा था $7 अरब का सालाना। अब यही टैरिफ 27% हो चुका है। तो अब कम से कम इस अमाउंट को 3 गुना करके देख लीजिएगा। मतलब कि ओल्ड जो अमाउंट था वो था $7 अरब, और ये अमाउंट कोई छोटा मोटा अमाउंट है नहीं। देखिए, $1 का प्राइस वर्तमान में है 87 रुपीज़ लमसम। अब आप 7 अरब मल्टीप्लाई 87 करके देख लीजिएगा तो हमको इतना बड़ा नुकसान होने वाला है। अब भारत अमेरिका को जो दवाई वगैरह होती हैं, जो फार्मा, ऑटोमोबाइल, स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्सटाइल जैसे प्रोडक्ट्स निर्यात करता है,
27% का टैरिफ होने से भारतीय प्रोडक्ट अमेरिका में महंगे हो जाएंगे, जिससे भारतीय कंपनियों की बिक्री घट सकती है। जैसे इंडिया में आप देखते होंगे अपने शहरों में अगर प्याज के दाम बढ़ जाते हैं तो आप क्या करते हो, आपकी जो बाइंग कैपेसिटी है वो काफ़ी वीक हो चुकी है, तो आप उसे वीक बाइंग कैपेसिटी के हिसाब से आप कुछ भी बाय नहीं करते, उसको अल्टरनेट देख लेते हैं, या फिर बिना उसके ही अपनी सब्जी छोक लेते हैं, या फिर आप जीरे का इस्तेमाल करते हैं। जब टमाटर महंगा होता है तो इंसान क्या करता है, खटाई का इस्तेमाल करता है। तो वैसे ही वर्तमान में हमारे साथ भी अब होने वाला है, क्योंकि उनकी जो बाइंग कैपेसिटी है अमेरिकन लोगों की, हम उनको ज़्यादा रेट पर सामान भेजने वाले हैं। जो एमआरपी का टैग था उसको हम हाई करने वाले हैं। उनकी बाइंग कैपेसिटी काफ़ी वीक हो चुकी है, तो सामान हमारा बिकेगा नहीं, तो लॉस किसको होगा, हमको होगा। और अमेरिकी कंपनियां भारत से कम सामान खरीद सकती है आने वाले समय में, ये अनुमान लगाया जा रहा है। और इससे क्या होगा कि भारत के जितने भी एक्सपोर्टर हैं, जो एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात करते हैं सामानों का, उनको एक बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। और यहीं पर जो अमेरिका की जनता है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अमेरिका की जनता के लिए मोस्ट टाइम पे हैं, जैसे आपका दवाइयाँ। वो अलग बात है कि दवाई वाले आइटम पे इन्होंने टैरिफ नहीं लगाया है, डोनाल्ड ट्रंप ने कम से कम ये चीज़ काफ़ी सही करी है। टैरिफ मेडिसिन में इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हम लोग मेडिसिन के माध्यम से अमेरिका की हेल्थ डिपार्टमेंट को एक बहुत बड़ा सहयोग करते हैं। क्योंकि ये दवाई जो हम यहाँ से भेजते हैं वो दवाई होती है जेनेरिक दवाई, बहुत ही कम दाम पर हम लोग अमेरिका को दवाई एक्सपोर्ट करते हैं। वही सेम दवाई वहाँ की फार्मा कंपनी भी मैन्युफैक्चरिंग कर सकती है, लेकिन उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है वो काफ़ी अधिक होती है, उसका प्राइस बाय डिफ़ॉल्ट मेडिसिन का दवाई का बढ़ जाता है। और वहाँ की आम जनता उस दवाई को बाय ना करते हुए, वो पूरी आम जनता जिसको दवाइयों की आवश्यकता है, वो हमारी इंडिया के ऊपर क्या होती है, निर्भर होती है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से इंडिया के हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर एक बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। लेकिन जो 60 देशों के ऊपर इन्होंने टैरिफ लगाया है, वो अब अपना अल्टरनेट ढूंढना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। ट्रंप के रुख ने कई देशों को दूसरा रास्ता अपनाने के लिए मजबूर कर दिया है। इसका अब एग्जाम्पल देखिएगा यूरोपीय संघ, जिसमें 27 देश शामिल हैं, और भारत के बीच में वर्षों के बाद मुक्त व्यापार और टेक्नोलॉजी करार पर बातचीत तेज हो गई है। पहले हमारी बातचीत काफ़ी ठप थी भाई, ईयू के ऊपर कंट्रोल था कहीं ना कहीं अमेरिका का, क्योंकि ईयू को नाटो को बनाने वाला देश है कौन सा, अमेरिका देश है। तो अब ये बिंदास जो ईयू है हमारे सामने खुल करके आ चुका है बातचीत करने को लेकर के, कि हम सभी के सभी जो 27 देश हैं उनके, और एक तरफ हमारा देश, आपस में मिलकर के हम लोग मुक्त व्यापार करेंगे, कोई भी टैक्स नहीं, जिसको जिसकी आवश्यकता है माल आएगा जाएगा, सोचिए। और जो कनाडा है, कनाडा ने रडार बनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया से 35,000 करोड़ रुपए का करार किया है। और जो पुर्तगाल है, पुर्तगाल और नाटो देश F-35 विमान खरीदने के फैसले पर नए सिरे से विचार कर रहे हैं, और उन्हें ये आशंका है कि अमेरिका विमान के जो पार्ट्स हैं और जो सॉफ्टवेयर है उस पर नियंत्रण बनाए रख सकता है, किल स्विच। अब जो अमेरिका ने जो फाइटर जेट बनाया था अपना, आपको याद होगा किस तरह से उसने किल स्विच उसमें इंस्टॉल किया था, और बड़े फ़ख्र से पूरी दुनिया के सामने ये कहा था कि भैया मैं जब मर्जी चाहूँ इनको डिसेबल कर सकता हूँ। भाई हमने आपसे चीज़ ले ली, अब इसका कंट्रोल, इसका रिमोट कंट्रोल ऑनर के पास में होगा या फिर अमेरिका के पास में होगा, वो अलग बात है कि उन्होंने शायद बाद में किल स्विच को हटाने का फैसला लिया है। अब हटाया या फिर ना हटाया, अभी कुछ इसके बारे में सटीक जानकारी है नहीं। वहीं पर जो दक्षिण कोरिया है, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया सहित कई अन्य मित्र देश भी अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु हथियार या बम बनाने या हासिल करने पर अब विचार कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आने वाले समय में छिड़ सकता है एक बहुत बड़ा ट्रेड वॉर, और ट्रेड वॉर तब्दील हो सकता है एक वर्ल्ड वॉर में। इसलिए हर देश अपने अपने अकॉर्डिंग अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। आप देखिए ना ईरान, किस तरह से बॉम्बार्डिंग की धमकी डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कुछ समय पहले ईरान को दी थी। रिवर्स में ईरान भी तैयार था, जंग सही तो चलिए ठीक है, जंग ही कर लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि ऐसी बॉम्बार्डिंग वर्ल्ड ने कभी नहीं देखी होगी। हिरोशिमा नागासाकी जापान के 2 शहर, लिटिल बॉय फैट मैन, परमाणु बम गिराए गए थे 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945। क्या हुआ हसर उसका। अब उससे खतरनाक आखिरकार मंजर परमाणु बम का क्या हो सकता है। ये उससे भी अति वाली धमकी ईरान को दे रहे थे। तो ईरान ने भी क्या करा, अपने लॉन्चर सिस्टम पर सभी मिसाइलों को क्या करा, लॉन्च पैड पर इंस्टॉल करवा दिया। चलो करते हैं, आओ खेले मिसाइल। ओपन चैलेंज करा था, सोचिए ट्रंप को, ईरान जैसे देश ने। चलिए वापस आता हूँ टॉपिक की तरफ। अब जानते हैं कि आखिरकार भारत अमेरिका से ज़्यादा टैरिफ क्यों ले रहा है।
पहले तो परसेंटेज में एक बहुत बड़ा गैप है। उसके पीछे की वजह ये है कि तमाम जितने भी देश होते हैं ना, वो व्यापार करते हैं डॉलर के अंदर, और हमको व्यापार करने के लिए किसी भी देश के साथ में डॉलर की आवश्यकता पड़ती है। और हम डॉलर बाय किससे करते हैं? अमेरिका से। वर्तमान में डॉलर का प्राइस लगातार आसमान छू रहा है, और वही आसमान छूने वाले प्राइस पर हमको क्या करना पड़ता है? वो डॉलर बाय करके दूसरे देश को देना पड़ता है। जो हम व्यापार कर रहे हैं उसको चाहिए करेंसी डॉलर में, हम कहाँ से लाएंगे? तो ये सब खेल है। तो मतलब अमेरिका को बैठे बैठाए कहने के बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है। ब्रिक्स संगठन में सोचा था कि हम अपनी करेंसी खुद लॉन्च करेंगे, क्या हुआ उसका? ठंडे बस्ते में इसकी धमकी के बाद हम लोग शांत हो गए। सोचिए 10 देश, हम सब शांत हो गए। भाई हम 10 मित्र, हम किसी भी करेंसी में व्यापार करेंगे तो ये डिसीजन हमारे 10 दोस्तों का होगा मिल करके, 10 देशों का मिल करके होगा, या फिर उस अमेरिका का, जिसका इस संगठन से कोई लेना देना कोसों कोसों तक है ही नहीं। सोचिए एक बार, अगर आप होते हैं, क्या आप 10 देश मिल करके, क्या हम लोगों को ट्रंप के अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए? सोचिए यूरोपीय संघ ने भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया है। ईरान ने तो डायरेक्ट ही ओपन धमकी दे दी, आओ खेले मिसाइल लॉन्च करके। क्या हमको भी कठोर कदम उठाना चाहिए, या फिर सच में हमको डरपोक बन करके ऐसे ही बैठ जाना चाहिए? या फिर हमारे जो पीएम मोदी जी हैं, शायद वो अपनी दोस्ती निभा रहे हों। और कहते हैं ना कि कभी भी दुनिया में कुछ भी गलत नहीं होता, हर इंसान के पास अपना एक तर्क होता है। तो वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप के पास में अपना एक तर्क ये है कि अमेरिका की जो बचत है 74 साल में सबसे कम हुई है, और जो ग्रोथ रेट है वो हमारा केवल मात्र 2.5% है। और इसलिए मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो मैंने अपने देश के अंदर आंदोलन चला रखा है, उसको सच करने को लेकर के मैं ऐसे कदम उठा रहा हूँ। अब बात करते हैं कि आखिरकार इनके कदम से आगे क्या हो सकता है। एक्सपर्ट का ये कहना है कि भारत और अमेरिका के व्यापारिक रिश्तों में कुछ तनाव आ सकता है। चाहे हम लोग जितने आपस में गले मिले, फेस टू फेस जब मिलते हैं तो बहुत ही गर्मजोशी के साथ में एक दूसरे का स्वागत करते हैं, तो इस रिश्तों में तनाव तो पक्का आएगा। और भारत अपने निर्यात को प्रभावित होने से बचाने के लिए अमेरिका से बातचीत कर सकता है। जी हाँ, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पीएम मोदी जी को अमेरिका अब जाना चाहिए, अब ये सही समय है जाने का। तो वैसे भी पीएम मोदी जी को यात्रा करने का बड़ा शौक भी है, तो ये महत्वपूर्ण मुद्दे पर अगर वो अपने मित्र से, परम मित्र से बात कर सकते हैं और ये टैरिफ कम हो जाए या ख़त्म हो जाए, तो शायद हमारी अर्थव्यवस्था पर इतना नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब भारत भी अमेरिका उत्पादों पर जवाबी टैरिफ लगा सकता है, और इससे क्या होगा कि वैश्विक बाजार में अस्थिरता आ सकती है, और जो निवेशक होंगे, जो इन्वेस्टर होंगे, उनकी चिंताएं और भी अधिक बढ़ सकती है। क्यों? क्योंकि शेयर मार्केट धड़ाम हो सकता है। और बीते कल के दिन गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार में मामूली सी गिरावट आई थी, लेकिन ग्लोबल मार्केट भारी दबाव में था। ये आप साफ साफ देख सकते हैं। और जो लोग शेयर मार्केट में काफ़ी रुचि रखते हैं, जिनका पैसा लगा होता है, वो डेली कई बार अपनी ऐप को चेक करते होंगे, कितना शेयर गिरा, कितना शेयर उठा, वगैरह वगैरह। अब भारत के हक में ये भी बात जा सकती है कि कई उद्योगों में जो उसके प्रतिद्वंदी देश हैं उस पर अधिक टैरिफ लगाए। जैसे चाइना के ऊपर 34% टैरिफ लगाए, तो ईयू के ऊपर 20%, और वियतनाम के ऊपर 46%, तो ताइवान के ऊपर 32%। तो अगर चाइना अमेरिका में अपना सामान भेजेगा तो उसको 34% टैरिफ देना पड़ेगा। तो मतलब कि जो उसकी प्रोडक्ट हैं, जो उसकी वस्तुएं हैं, उसका प्राइस काफ़ी बढ़ा हुआ होगा। और वहीं पर अगर वही सामान हमारा इंडिया अमेरिका को सेंड करता है तो हमको केवल मात्र पे करना है 27% टैक्स। मतलब कि हमारा जो प्राइस होगा चाइना के कंपैरिजन में काफ़ी कम होगा। तो हमारी जो बाइंग पावर होगी, मतलब अमेरिका की जो बाइंग पावर होगी हमारे वस्तु को बाय करने की, वो बाइंग पावर हमको लेकर के काफ़ी स्ट्रांग बनती है, चाइना को कम बनती है। तो कहने के ये भी हम एक प्लस पॉइंट, एक पॉजिटिव पॉइंट इसमें ढूंढ सकते हैं। लेकिन जो भी किया है डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी गलत किया है। जो ये टैरिफ वॉर छेड़ दिए, जो ट्रेड वॉर छेड़ दिया, इसका खामियाजा अमेरिका को खुद भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका में तमाम वस्तुएं अब महंगी होने वाली है। वीडियो को पॉज करके इस स्लैब को आप अच्छे से एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। सोचिए ये इफेक्ट वहाँ की अगर आम जनता के ऊपर पड़ने वाला है, तो कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ की आम जनता सड़कों पर उतर आए डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट, मतलब कि वहाँ की जो वर्तमान सरकार है उसके अगेंस्ट। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना है। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या डोनाल्ड ट्रंप का हृदय परिवर्तन होगा? तमाम देशों को जो लगाया गया टैक्स है वो अचानक से ख़त्म कर देंगे सारा? आपकी राय क्या है? वीडियो को पॉज करके कमेंट करना मत भूलिएगा। आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए